अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम साया और मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आपने मुझे डिफरेंट निजी चैनल्स में एक इन्वेस्टिगेटिव शो करते हुए देखा होगा और उस दौरान हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि हम आपके सवालात के जो जवाबात हैं वो आपके जवाबात हम दे सकें। आज एक नया प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों के जो सवाल हैं, जो मसाइल हैं, उनका हल और उन पे हम बात भी करेंगे। आज पहले एपिसोड में हमारे बहुत ही मोहतरम दो गेस्ट मौजूद हैं। हर एपिसोड में डिफरेंट गेस्ट लाइनअप होंगी जिसमें हम उनसे आप लोगों के सवालात रखेंगे सामने। और आज जो हमारे गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। हमारी बहुत ही मोहतरमा सादिया सोहेल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, और आमिर कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम के लिए। मैम और आमिर साहब, देखा जाए तो हमारे यहाँ 80 से 90% जब फ़ोन्स कॉल्स भी आती हैं मसाइल के हवाले से, तो ये ज़रूर कहा जाता है कि शायद किसी ने हम पे जादू कर दिया है या किसी फ़लाने ने जादू कर दिया है, और डाउट जो हैं वो बड़े मामला चलते रहते हैं। तो सादिया साहिबा, थोड़ा सा बताइएगा, अभी आजकल के दौर में आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं, जादू और ये जो मसाइल लोगों के चल रहे हैं, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए, हमारे यहाँ आम तौर पे लोग तमाम मसाइल की जो प्रॉब्लम का जो समझते हैं कि वो जादू है, नज़र है, हसद है। अच्छा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये चीज़ें मौजूद हैं और इनकी ना मतलब होने से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। लेकिन अक्सर लोग मुझे कॉल करके कहते हैं जी कारोबार में बंदिश है, ये हमारा कारोबार चल नहीं रहा, बरकत नहीं है। तो वो जादू पे तो डाल देते हैं, किसी और पे वो ज़िम्मा डाल देते हैं। लेकिन जब मैं पूछती हूँ कि क्या आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, ठीक है, क्या आप अपना काम ईमानदारी, दयानतदारी से कर रहे हैं? क्योंकि सम टाइम जब हम अपनी चीज़ों में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह ताला के अज़कार और ज़िक्र को पीछे डालकर दुनियावी चीज़ों में और बहुत ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे भी रिज़्क़ में बरकत, रहमत उठ जाती है। पहले अपना मुहासबा करना ज़रूरी है। लेकिन जादू बरहक है और नज़र हसद, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तो मेरे उम्मत के ज़्यादातर लोग नज़र की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो नज़र तो मैं समझती हूँ जादू से भी ज़्यादा ख़तरनाक नज़र है, जिसको हम इग्नोर करते हैं और उसके हवाले से हम कोई हिफाजती इक़्तिदाम नहीं करते, प्रिकॉशंस नहीं लेते। तो ये मौजूद है और इनके मसाइल भी होते हैं, लेकिन हर चीज़ ही जादू और जिन्नात नहीं होते। आमिर साहब, आप हमारे साथ काफ़ी अरसे से अटैच्ड भी हैं और इस शो का भी आगे हिस्सा रहेंगे। तो आमिर साहब, थोड़ा सा बताएं, आप डिफरेंट फैमिलीज़ के पास जाते हैं, क्या जादू हर एक के ऊपर होता है? मतलब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जैसा मैम ने बताया है, आपकी एक्सपर्टीज़ जो हैं उसमें आपने क्या देखा है कि आजकल लोगों का वहम भी होता है कि जी मेरे पे फ़लाने ने शायद जादू कर दिया है, किसी को मेडिकल इशू भी होता है, वो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐसा है कि जादू तो बरहक है, जैसे जी जादू होता है, जिन्नात भी होते हैं। अब किसके ऊपर जादू है और किसके ऊपर नहीं, तो ये देखने से या कहने से तो नहीं हो जाता, जादू करने से होता है। अब करने वाला कौन है? क्या वो हमारे सामने हमें पता है? नहीं पता। हमारा सवाल जो होता है ना, जादू किसने किया है, क्यों किया है, ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, तो वो हमें नहीं मालूम होता। वो जो इस चीज़ का जानने वाला है, एक्सपर्ट है। जैसे हमारे इस मुआशरे में चाह रहे हैं जिनको हम बाबा जी भी कहते हैं, जी पीर साहब भी कहते हैं, शाह साहब भी कहते हैं, आमिल भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है, ठीक है ना, काम एक ही लेकिन नाम जरा मुख्तलिफ है। हम अपना सवाल लेके जब जाते हैं ना, तो हमें उम्मीद होती है कि हमारे सवाल का जवाब यहाँ से ठीक मिल जाएगा, इसलिए हम जाते हैं। और हर एक के पास नहीं जाते इसलिए कि हमारे सवाल का जवाब कोई दे या ना दे, उसके पास जाएंगे जिससे हमें उम्मीद होगी, तो हम उसके पास जाते हैं। तो जब हम अपना सवाल रखते हैं ना कि हमारे साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरे वालिद के साथ, मेरे बेटे के साथ या मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे मेरे जिस्म पे नील पड़ते हैं, स्पॉट पड़ते हैं, ठीक है, मेरे कपड़े कट जाते हैं, मेरी बेटी के बाल भी कट जाते हैं, सुबह उठी बाल कटे हुए थे, ब्लड आके गिरता है। ये सवालों के मुझे जवाब चाहिए, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये मेरी फैमिली के साथ क्यों हो रहा है। तो जिसके आगे हमने सवाल रखा था वहाँ से अब जवाब एक ही आता है तकरीबन, जो हमने सुना भी है कि
बच्चे बेटा बेटी आपके ऊपर जादू हो गया। जी। अगला सवाल हमारा ये होता है कि जो बनता है सवाल हर एक का बनता है, ये किसने किया है, ठीक है, कौन है, सही। क्यों किया है। हमने तो ऐसा कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं, कुछ नहीं किया। हमारे साथ ही क्यों, हमारे बच्चों के साथ ही क्यों, मेरे हस्बैंड के साथ क्यों, उनका कारोबार तबाह हो गया। जिससे भी पूछा उसने कहा जादू हो गया, बंदिश है, बेटी की शादी में बंदिश है, हर चीज में बंदिश है, क्यों हमारे साथ ही क्यों। ये सवाल का जवाब चाहिए और इसका हल चाहिए। आगे से वो जवाब आता है कि हम बता सकते हैं, इसलिए नहीं बताते कि लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, ठीक है, कि मामला तो आपके डिस्टर्ब ना हो जाए। तो बेहतर है आप कोशिश करें इसका हल करवा लें। ओके, अब हल की तरफ जब जाते हैं ना तो वो कहते हैं ठीक है चले बिस्मिल्लाह करें, हल करें। वो टाइम देते हैं, कोई भी टाइम दे, चले हम टाइम एक रखते हैं जी, 15 दिन का टाइम रख, ठीक है, ये 1 महीने का टाइम रख देते हैं। उस महीने में जो भी हमें उन बुजुर्गों ने बताना है हमने वो काम करना है, ये करें, ये कर, वो हमने कर लिया। जब टाइम पूरा हुआ 15 दिन या महीने का, हमारा सवाल बन गया जी अब क्या है, उन्होंने कहा जी हल हो गया। अब उस फैमिली का अगर वाकई हल हो गया तो वो तो हैप्पी है, खुश हो जाएगी, उनकी तारीफ भी करेगी, उनके जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हल हो गया, आपने जो जो बताया हमने किया। हल अगर हल नहीं हुआ उनके बकौल तो या तो वो खामोश हो जाएंगे, उनकी इज्जत के लिए बात नहीं ना बोलते। वो कहते हैं कि हम जहाँ से चले थे वहीं पर वहीं खड़े हैं। अच्छा, टस से मसले हमारा काम मजीद बिगड़ा है लेकिन हल नहीं हुआ। ये कह रहे हैं हल हो गया है, तो फिर आगे से बहस बनती नहीं। अगर वो बहस करेंगे तो कहते हैं हमने तो हल कर दिया, आपको कुछ अपने प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है जी। तो उनके जहन में ये सवाल हमारा हल नहीं हुआ, ठीक है। तो आगे बचपन से ही हम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, मैम भी सुनती हैं कि जादू हो गया, जादू किसने किया कोई नहीं बताता। या कह देंगे आपके करीबी हैं, वहीं से आप घूम के अगर हमारे पास आएंगे ना किसी भी रेफरेंस से, तो हमने किसी से पूछना नहीं है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। हमने उनको बिठाना है, जैसे कि आपको पता, लोगों को भी पता है, हम हाथ के ऊपर एक ब्लैक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, काला डिब्बा कह लें, स्क्रीन कह लें, बॉक्स कह लें, ठीक है। आमिर साहब, यहाँ से हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। मैम थोड़ा सा ये बताएं कि लोग जानना चाहते हैं आप दोनों से जी कि ये आप जिस तरह थोड़ा कुछ वाक़यात हैं कि आप एक बार नियर टू डेथ आप का जाना हुआ और उसके बाद फिर आप वापस आपने उस सारा जो मंजर देखा, थोड़ा सा ये बताएं कि आप ये सारे मामला किस तरह शुरू हुए, आप ये चीज़ों को देख भी सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, थोड़ा सा देखने वाले चाहेंगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ सारा। अच्छा, ये देखने की सलाहियत तमाम चीज़ें तो मुझे मेरी ग्रैंड मदर दादी से ट्रांसफ़र हुई, लेकिन इतना आइडिया नहीं होता आपको, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वाक़यात होते हैं, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर आपको आइडिया होता है। लेकिन जो मेरी लाइफ आफ्टर डेथ का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि उसके बाद से मेरी इंटरनल आय, ठीक है, ज़रा ज़्यादा ओपन हुई और मुझे चीज़ें, जी, जिसको आप रूहानी आँख कह सकते हैं। पहले कुछ भी नहीं होता था? नहीं, पहले भी होता था, लेकिन मैं उसको ना समझ नहीं पाती थी कि क्यों हो रहा है, चीज़ें नज़र भी आती थी। अच्छा। और तब ऐसे नहीं लगता था कि आपको किसी मकसद के लिए चूज कर लिया गया है या आपसे कोई काम लेना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान से काम लेना है। जैसे आमिर बता रहे हैं जी जी। कि आमिर के पास जो स्किल है, मैं समझती हूँ वो बहुत ही नायाब है, मैंने कहीं नहीं इससे पहले कहीं सुना या देखा। इस तरह अल्लाह ताला ने इनको इस काम के लिए मुंतखब किया, हमें निशानदही के लिए कि ये जन्नात का वजूद है, जिस घर में इस एरिया में जन्नात है नहीं है, जादू है आप पे या नहीं है, मुश्किलात हैं, इसकी वजह कुछ और है और इसकी तदबीर हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कौन से अवामिल हैं। हमारे यहाँ लोग बेचारे हर जगह जाते हैं, जहाँ सुनते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन ऐसे में कहीं धोखेबाज टाइप लोग आमिल का रूप अख्तियार करके बैठे हैं, जो पैसे भी खा रहे होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते, उनको बिद्दात में और बुराइयों में मुब्तला कर देते हैं। और काफ़ी ऐसे केसेस पकड़े गए हैं जिनमें गैर अखलाकी हरकत वहाँ पे नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा हम सुनने में आ रहे हैं कि जिस तरह जो नया कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम कोई स्पेसिफिकली मैं किसी पार्टी या कोई इस तरह की कोड नहीं करना चाह रहा, लेकिन जिनको हम कहते हैं इल्यूमिनाटीज़ एंड शैतान की पूजा हो रही है। और उसमें ख़ास तौर पे मैं ये देख रहा हूँ कि जो नौजवान नस्ल है, जो निजी यूनिवर्सिटीज़ की जो लेटेस्ट आजकल जो आवाम है वो इनमें इन्वॉल्व हो चुकी है और ऐसे ग्रुप्स भी मौजूद हैं। इनको सैटेनिक सोसाइटीज़ कहते हैं, जो इल्यूमिनाटीज़ उनको बनाते हैं। आपके मुल्क में 67% यूथ है
बिल्कुल। और तालीमी इदारे इनको गढ़ बनाया गया है। ख़ास तौर पे जो एक एलीट क्लास है ना, वो मैंने देखा सबसे ज़्यादा मुतासर है। LGBTQ की बात हो रही है, इसको आप जितने अंग्रेज़ी सीज़न चल रहे हैं, इंडियन सीज़न चल रहे हैं, आप उन्हें देखें कि उसमें नॉर्मलाइज किया जा रहा है हमारे बच्चों को इस चीज़ को टेक इट ईजी लेने का। और इसलिए कि हर इंसान की अपनी ख्वाहिश है। अगर कोई जीता जागता, मैं कहूँ जी मैं तो तितली हूँ, मैं अपने आप को तितली समझती हूँ, तो मैं तितली की तरह रहने का मुझे इख्तियार है। Exactly. तो ये वो चीज़ें हैं। कोई मर्द औरत को समझ रहा है, कोई औरत खुद को मर्द समझ रही है, ये कल्चर बहुत खतरनाक हद तक हमारे माशरे में फैल रहा है। अच्छा मैम, शॉर्टली आपका काफ़ी हमने ये जो वाक़या है सुना था दोबारा से ज़िंदा होने वाला, मैम थोड़ा सा शॉर्टली ज़रा उसमें बताइएगा, उसमें क्या ऐसा था जो एक आम इंसान वो महसूस नहीं कर सकता? क्या डिफरेंट आपने महसूस किया था? देखिए ये बड़े अल्लाह ताला के राज व न्याज होते हैं। मैं समझती हूँ अल्लाह ने मुझे ये जो एक एक्सपीरियंस है, 2 बार हुआ लेकिन एक बार का मुझे यादाश्त नहीं है। अच्छा, उसमें दूसरी बार की जो है वो मुझे पूरा मैंने बताया भी हुआ है कि मैं हॉस्पिटलाइज थी और काफ़ी क्रिटिकल थी। वहीं से मैंने बेड पे लेटे हुए ही अपनी जान जैसे निकलने का एक प्रोसीजर होता है, अच्छा। अपने पाँव के अंगूठे से निकलती महसूस की। रूह जान निकल रही इंसान की। ऐसे लग रहा था जैसे जैसे कोई चीज़ खींच रही हो और वहाँ जो बाकी हिस्सा जैसे जैसे वो आगे आती थी, बाकी हिस्सा हिलाने मतलब हिलता नहीं था, वो ख़त्म हो रहा था, साकित हो रहा था। और इसी तरह ये करते करते जब मैं यहाँ पे पहुँची तो मैं ये बता चुकी हूँ पहली बार कि मुझे महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे कोई इंजन स्टार्ट कर दे ना जहाज़ के, वो शोर एक प्रेशर से मेरे अंदर से जब रूह निकली। और मुझे आइडिया कब हुआ, जब मैंने अपने आप को कमरे की छत से, मैं इस शेप में थी और मैं अपने आप को बेड पे लेटा देख रही हूँ। मेरे अब्बू गए हैं, भाग के डॉक्टर्स को बुला के लाए हैं, डॉक्टर पुश कर रहे हैं। मुझे समझ आ गया कि आई एम नो मोर। मेरा छोटा सा बेटा था, देख पा रही हैं, ये सारा मंजर मैं खुद देख रही थी। उस पे मैंने अच्छा अब मैं हवा में फ्लोट कर रही हूँ और बिल्कुल इस शेप में हूँ। अब मुझे अपना बेटे का ख्याल आया जो बहुत छोटा था उस टाइम, वो 3 साल का था। और मैंने कहा अल्लाह ताला मेरा बेटा बहुत छोटा है, मुझे प्लीज़ वापस जाने दे, मुझे अभी ना लेके जाए, मुझे वापस जाने दें। अच्छा अब वो वहाँ भी एक स्ट्रगल जारी है, एक स्ट्रगल मैं कर रही हूँ अल्लाह ताला से। समझें कि मैं मुखातिब अल्लाह ताला को कर रही हूँ। अब मुझे महसूस हो रही है किसी की प्रेजेंस साथ, लेकिन मैं कह रही हूँ अल्लाह मुझे मौका दे दे, मेरा बच्चा बहुत छोटा है। वहाँ मेरा पूरा एफर्ट मैंने डाला, उधर से डॉक्टर पुश कर रहे हैं, फिर वो जो उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक के लिए लाए हैं, एक शॉक दिया, मैं नहीं आई। और मुझे समझ आ रही थी कि अब इसके बाद मेरे लिए कोई वो होगी नहीं। दूसरा शॉक हुआ, उस पर भी मैं गिड़गिड़ाना, मेरी गिड़गिड़ाहट बढ़ गई। अब मैं अल्लाह से, अल्लाह प्लीज़ मुझे जाने दे। मैं अल्लाह ताला को खुदा के लिए, मतलब अल्लाह से ही खुदा के वास्ते दे रही हूँ कि मेरा बच्चा छोटा है, मुझे एक मौका दे दें, मुझे जाने दें। मेरा बच्चे को मेरे बगैर रहने की आदत नहीं है। ये मैं समझती हूँ ये अल्लाह का रहम का तरीका था या मुझे दिखाने का तरीका था। और तीसरी बार जब उन्होंने मुझे शॉक दिया है तो पूरी ताकत से मैं चीखी हूँ और मैंने अल्लाह के करम से वहाँ कलमा पढ़ती उठ बैठी आप। और वो डॉक्टर्स भी एकदम घबरा गए सब कुछ। लेकिन मैं समझती हूँ अल्लाह ने वो एक्सपीरियंस, एक तो मौत और ज़िंदगी की हकीकत बड़ी वाज़िया हो गई। बहुत छोटा एक लाइन है बीच में, आप कभी भी इधर से और उधर से जा सकते हैं। एक माँ की गिरिया जारी थी और पालने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं, लेकिन अल्लाह ने मेरी वो गुजारिश सुन ली और मुझे पलटा दिया। और लेकिन वो मंजर, वो एक लम्हा, वो शायद मैं सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकता है। और ये एक बहुत एक एक्सपीरियंस था। आमिर साहब आपकी तरफ आते हैं। आमिर साहब, हर बंदा ये जब काम आपका देखता है तो पहले तो वो कहते हैं यार ये मैं भी शायद कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है, और क्या आपके अलावा कोई कर भी सकता है ये काम या नहीं, कैसे स्टार्ट हुआ ये आमिर साहब? शायद सब पहली बात थोड़ा सा बताइएगा जी कि कोई और भी कर सकता है, ये सवाल है आपका। अब यकीन करें, आपने खुद ही बताया हमें चलते हुए इकट्ठे प्रोग्राम्स करते हुए कितना अर्सा हो गया, काफी 2016-17 से 2016-17 से कर रहे हैं। और 2016-17 से आप बिलीव करेंगे कि इतने लोगों ने अपने घरों में बैठ के ये
ब्लैक बॉक्स बनाया है हाँ हाँ हमारे बड़े बड़े आमिलों ने, हाँ। बाबा जी ने, ताकि हो सकता है कि नहीं, अगर ये सेक्रेटरी करते तो बनने ये की भी कर- कोशिश शायद कुछ ऐसी की भी थी। ऐसी शख्सियत भी है हाँ हाँ या शख्सियतें कह लें कि उन्होंने भी कोशिश की, फिर उन्होंने मुझे कॉल की, यार ये कैसे करते हम्म। कैसे करते हो। कोशिश तो सब ने की, किसी ने एज ए मजाक की कोशिश की कि यार जी, जी, देखे क्या होता है, तो ऐसे फिर तो मतलब स्टार्ट कैसे हुआ ये? बेसिकली थोड़ा सा जानना चाहेंगे लोग, ये गॉड गिफ्टेड है, कहाँ से ये मामला शुरू हुआ? थोड़ा सा अगर हम 20 साल पहले या 30 साल पहले आपके जाएं हिस्ट्री में, थोड़ा सा आप अगर शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन टाइम शॉर्ट है आपके पास, जिस इसलिए मैं आप छोटी सी easy- मुझसे जी, बात जी, करूंगा, बिल्कुल। क्योंकि लंबी अभी जितनी भी समय लोगों की आजे आजे। बिल्कुल आप करें। मेरे नाना जी हैं, ठीक है। आज भी लोगों को नजर आते हैं उस गांव में, अच्छा, सबजोले में, बकौल लोगों के, वो बताते हैं, मैंने नहीं देखे। उनको फोर्थ मैं गया भी कितना नहीं। टाइम हो गया? उनको तकरीबन हो गए हैं 30-35 साल हो गए, 30-35 साल से वो नजर आ रहे हैं। 40 भी कह सकते हैं, ठीक है। तकरीबन इतना। मैं छोटा सा था, ठीक है। और ये किस साइड? ये फैसलाबाद में, फैसलाबाद। डचकोट गांव वाले। ओके, ठीक है। लोगों को आज भी वहां पे लोग कहते हैं, ठीक है। वो गांव वाले कि हमें हाकम अली नजर आता है अच्छा, सबजोले में। ओके। अब वो अल्लाह ताला बेहतर जानते ठीक हैं, है। वो तो जानते हैं। नेक उनकी- रूहों की ड्यूटियां लगी जी, होती ऐसे हैं अल्लाह उनकी अटैचमेंट थी रूहानियत से, बाकी कुछ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनका काफ़ी वो लोग, उनका क्या है वो अपना पीर साहब हैं, नौशो पाक सरकार, नौशरबाज सरकार, ठीक। वहाँ के मुरीद थे वो, ओके ओके, तो उनको कुछ वहाँ से हासिल हुआ था। ठीक है, जो ठीक है। मुझे तो इस लाइन का नहीं पता था, सही से, मैं तो एक आम जैसे आप हम उस एज में होते हैं, उस एज में लड़के होते हैं, बिल्कुल ठीक। अवारागर्दी करनी, घूमना फिरना, एंजॉय वगैरह, बिल्कुल हर तो एक ये का- चीज़ थी। जी, और हम दोनों हुलिये से भी बिल्कुल कैजुअल और आम ही लगते हैं। आप यकीन करें, मैं आप यकीन करें मुशारिफ के, मुझे आपको तो खैर पता ही है जी जी, कि लोगों ने मुझे बहुत कहा कि दाढ़ी रख लो, हाँ शलवार कमीज पहनो, इतर लगाओ, जी जी। सुरमा लगाओ, अंगूठियां पहनो। मैंने कहा ये लबादा है। अब यही हो रहा है मैं हमारे क्यों हो यहाँ, रहा हूँ? अनफॉर्चुनेटली। अगर अल्लाह पाक ने कुछ अता किया, मुझे दी है, तो मैं उस दाढ़ी रखना सुन्नत है, सुन्नत रखनी चाहिए। रखनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं रख रहा। एग्जैक्टली मैंने जवाब अल्लाह को देना है, ऐसे ही है। मेरा जवाब किसी ने नहीं देना। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ देख, तो शलवार भी पहननी चाहिए। मैं जिस हुलिया में शुरू से हूँ वैसे का वैसा ही। मेन चीज आपका काम है और अल्लाह ताला अगर मैं लबादा ओढ़ के हूँ तो उसमें काम ज्यादा तो नहीं बढ़ जाना, बिल्कुल बिल्कुल जो है वही है। ऐसे। अब आगे अल्लाह पाक ने कितना बढ़ा वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बिल्कुल। अब आ जाते हैं काम के ऊपर। जी जी, देखिए स्टार्ट हुआ ये जी। जी आपने कहा ये जो आप बॉक्स बनाते हैं, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, हम्म, लोग सुन सुन के थक चुके हैं। ऐसे ही मैं सुन सुन के थक चुके हैं, आपके ऊपर जादू हो गया है, फलाने कर दिए, कंफर्मेशन जी, जी। नहीं है, नहीं होती, बिल्कुल ठीक है जी। घूम फिर के जब आप मेरे पास आ गए हैं ना, कोई भी साइल विक्टिम जो है इस चीज़ का, जिसके ऊपर कोई मामला आता है, जिसके ऊपर ब्लड आ गिरता है, उसके जिस्म पे स्पॉट पड़ते हैं, नील पड़ते हैं, बाल कटते हैं, कपड़े कट जाते हैं, मुझे कुछ ना बताए। हम्म, मुझे सिर्फ आपने इतना तो बताना ना कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, क्या है हाईलाइट करें। बिल्कुल ठीक। मैंने ब्लैक बॉक्स बनाना है, जिस बंदे ने उसको जादू किया है, क्योंकि जादू हवा में नहीं होता, बिल्कुल वो ऐसे। इंसान करवाता है, वो फीमेल हो या मेल हो, इंसान ने करवाना तो फिर जादू होता है, ठीक है जी। तो जादू चलने के लिए होता है, रुकने के लिए नहीं होता। बिल्कुल ठीक। अगर वो कोई कहता है, हम्म, देखें मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हैं ना, जी, जी। जादू फिर भी आपके ऊपर हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि वो चलने के लिए बना है। बिल्कुल। अब तहज्जुद गुजारा फिर भी हो जाएगा, हाँ उसमें बचत आपकी जरूर हो जाएगी, कुछ बचत जरूर हो जाएगी, लेकिन आपको हिट जरूर करेगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो बना ही चलने के लिए। बिल्कुल सही, आगे आ जाए, जो मेन चीज़ है कि क्या है, पता कैसे चलेगा। ठीक है। हमारे पास विक्टिम आया, वो पेशेंट आया, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बंदिशें, बेटी की शादी की बंदिश है, कारोबार की बंदिश है। अगर वाकई है, हम उस घर के किसी के फर्द को पकड़ेंगे, ब्लैक बॉक्स बनाएंगे, जिस बंदे ने या जिस फीमेल औरत ने किया, उसकी छवि ऊपर बननी शुरू हो जाएगी, शक्ल, ठीक है जी। पहचानना आपने है, मैं आप किस रिश्तेदार को नहीं, जिसने किया वो दुनिया के किसी कोने में चला गया, वहां से उठा के यहाँ पे ले आएंगे इंशाल्लाह। कहीं भी हो वो, कहीं भी दुनिया, अगर वो दुनिया से ही चला गया है, अच्छा। तो फिर भी आएगा। क्यों? ठीक है। फिर क्यों आएगा? वो जादू चल गया था, जादू तो चल गया, जादू मौजूद है। किसने कराया था वो भी? किसने करवाया था उस टाइम, वो कौन करवाने के लिए गया था, हम्म, उसकी छवि आ जाएगी, पहचानना आप। मिसाल के तौर आप कहते हैं एक लेडीज है, अगर हुलिया बोलें, आप कहते हैं पतली नाक, मोटे मोटे होंठ, मोटी मोटी आंखें, गोल चेहरा, बॉक्स ब्लैक बना है, ठीक है। ये चीज नोट करनी। ठीक तो रंग कैसा है, काला है, सांवला है, गंदगी, आप कहते हैं गोरा, हम्म, लिपस्टिक लगाई है, रेड, पिंक, ब्राउन, जिस तरह की भी है,
मैं कहता हूँ इतना क्लियर हुलिया बता रहे, मैंने कहा एज कितनी लग रही है, आप कहते हैं 40, 45 या 50 या 30, ठीक है, इतना क्लियर हुई तो कौन है? वो कहते हैं मेरी चची, मासी, ताई, साली, कोई जो मेरी अजीज दोस्त है वो आ जाता ये वो आ गया। अच्छा, ठीक है, अब चीज़ ये है कि आप कहते हैं ये तो हमने देख लिया, आमिर ने कुछ ऐसा किया है हमारे साथ, हमारी सोच पकड़ी है, हमारी सोच के किसी कोने में था कि इस बंदे ने हमारे साथ ये सूरत हमारे साथ बुरा किया हो। अच्छा, ठीक, आपने सोच पकड़ी, हमें दिखा दी, हमने देखना शुरू कर दिया, मेरे को सच साबित करेंगे कैसे? ठीक है, अगर आपके साथ किसी और फैमिली मेंबर को दिखाना चाहते हैं वो भी देख सकता है, आप अकेले नहीं देख सकते। सच कैसे साबित होगा? मैं कहूँगा जी आपके साथ मोबाइल है, बड़ा कैमरा, छोटा कैमरा, कोई भी कैमरा ऑन कर ले, कैमरा एक मशीन है, इंसान नहीं है। ठीक है, वो कंट्रोल नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती, बिल्कुल वो इसी पकड़ेगी। अगर आप सामने बैठे थे पिक्चर लेंगे तो मुशारिफ ऊपर आ जाएगा। अगर हाली सोफा पड़ा है और मैं कहूँगा ना सब देख रहे हैं कि मुशारिफ आमिर दिखा रहा है कि सब कहीं हाँ मौजूद है, लेकिन आप मौजूद नहीं हो, कैमरा बताएगा मौजूद है, पिक्चर लेंगे, वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब जो हतून आई है, अगर उसके साथ कोई और भी शामिल होगा ना, उसकी छवि भी आ जाएगी, मेल है तो। अगर कोई छोटा बच्चा भी होगा ना तो वो भी, बच्चा अब क्यों आएगा भाई? सवाल है कि बच्चा औरत का, वो औरत जब इल्म करवाने के लिए जिस बंदे की या जिस बाबे के पास गई है और बच्चा भी उसके साथ गया तो बच्चा भी आ जाएगा, वो भी साथ हो। सारी जो मामले शुरू है, अगर उसके साथ कोई हतून गई है, 2-3 बंदे गए हैं, वो भी आ जाएंगे। तो आमिर साहब किसी पे अगर कुछ ना हो, अगली बात अभी आप, हाँ, जी, अगर वो कहते हैं जी ये किस अमल ने करवाया, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं वो अमल कोई पकड़ के हम ऊपर उसकी ले, भी छवि जब आ जाए। बनाएंगे। फिर वो रहता कहाँ पे है, उसका घर बार किधर, पूरा घर भी आ जाए, अच्छा, ठीक है, किस जगह बहुत बहुत ये डिफरेंट है और यूनिक है। और जी मैम ये हाली देखने की हद तक नहीं, इसको रिकॉर्ड करके सबूत अपने पास रख लें और वही जगह पे जाके देखें, वो हर चीज वहाँ मौजूद होगी। अच्छा आमिर साहब, अगर किसी पे कुछ ना हुआ हो तो क्या आता है उस पर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं आएगा। मैंने पल्ले से डाल के कुछ दिखाना नहीं कि आमिर बहुत बड़ा। ठीक है, तो आमिर साहब ये आपने जिस बताया कि नाना से आप वो मामलात करते थे, तो आप जब आपको किस तरह थोड़ा सा ये गॉड गिफ्टेड है, तो ये थोड़ा सा देखें ये जो सिस्टम चला ना, जी जी, ये ऐसे 17-18 साल पहले, ठीक है, मैंने बताया कि मैं एक आम रूटीन में जैसे लाइफ गुजरती है हर इंसान की स्टेज में, मैं भी वैसे ही था। मुझे एक ख्वाब आया, ख्वाब आया, ख्वाब आया, ठीक है, तो गा रहे हूँ, रात के 1-2 का टाइम था, वालदा से गालियाँ गुली खाई मैंने, खाना वाना खाया, मैंने सो गया, ठीक है, मेरी आँख खुली अज़ान हो रही थी, मैंने एक ख्वाब देखा, ठीक है, मैंने कहा ठीक है आम रूटीन में ख्वाब आते रहते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है, ठीक है, ख्वाब आगे बड़े ख्वाब आते हैं मुझे। खत्म हो गई बात, अगले दिन फिर वही रूटीन मेरी, रात में वही गालियाँ गुली खाई वालदा से, अल्लाह बख्शे मेरी वालदा को। तो मैं फिर सो गया, फिर अजानों के टाइम मेरी आँख खुली, फिर सेम ख्वाब। मैंने सोचा सुबह उठ के, मेरे शायद ज़हन में वो रह गया ख्वाब। उससे रिलेटेड आता था, बता सकते हैं या नहीं? जरूरत अगर तो कोई इशू नहीं है। देखें जब अल्लाह ताला आपको नवाजता है ना, देता है ना, तो फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। जी जी बिल्कुल, कहते हैं ना ये छीन लेगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता, जो देने वाला वो बहुत बड़ी दात है। और मैं शौक से बताता हूँ, ठीक है, शौक से मैं क्यों बताता हूँ, हाँ। मैं अल्लाह ताला की वहदानियत बताता हूँ, बिल्कुल, उसका करम बताता हूँ कि जब मेरे ऊपर हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी हो सकता है, सबके ऊपर हो सकता है। बिल्कुल, मुझ जैसे आजिज बंदे को जी जी, अगर हो सकता है ना, अल्लाह ताला दे सकता है ना, तो फिर आपको भी हो सकता है। जी जी, कौन सी शर्म वाले, मैं क्यों बताऊँ, मैं क्यों ना बताऊँ, मैं बताता हूँ और उसका बताता हूँ कि मुझे निज़ाम कहाँ से मिला है, अच्छा, करम कहाँ से हुआ है, ठीक है, उस ज़ात पाक से। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, उसका शुक्र अदा करता हूँ, इसलिए मैं बताता हूँ, मैं कभी नहीं बताता हूँ, एंड पे बताता हूँ। अब सुन ले, ठीक है, दूसरे दिन ख्वाब आया मुझे सेम, मैंने कहा शायद मेरी सोच है, जो मैंने कल देखा वही मैंने आज देख रहा हूँ। तीसरे दिन फिर वही, जब चौथे दिन वही आया तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, 4 दिन परेशान हो गया 4 दिन से। अब मैं अपने दोस्तों से ये बात करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है, करना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं कर रहा, मैं परेशान हो गया कि ये मुझे डेली आ रहा है, एक दिन हो दूसरे, मेरी सोच अब ऐसा नहीं है। मैंने अपनी वालदा से बात की, कैसे ठीक है, हुआ ये कि मैं सोया हूँ, सुबह उठूँ, जान ही हो रही है, जानों को जैसी जान मेरे कान में, मैं उठ गया, वही ख्याल, मैं फ़ौरन उठा, मेरी वालदा नमाज पढ़ती है सुबह उठ के ना, जी, तो सबकी वालदा पढ़ती जी बिल्कुल, तो वो वुज़ू वगैरह कर रही थी, तो मैं जाकर ना बैठ गया। मेरी वालदा ने मेरी तरफ से देखा है कि शायद ये नमाज पढ़ने के लिए आया था, नमाज तो मैं पढ़ता नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने वुज़ू किया, तो उन्होंने कहा टाइम लग जाएगा, जल्दी ना मेरा पुत्र नमाज पढ़ लो, ठीक, मैं क्या चाहिए, मैंने को नहीं पढ़ी, उन्हें वुज़ू अच्छा नहीं पढ़ी आप, नहीं ना की, ठीक, यही सच है ना, मैं क्यों कहूँ कि मैंने किया यार। उन्होंने नमाज में पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद वो बैठ के तस्बीह करती थी, तभी शुरू में जाकर उनके पाँव पे बैठ गया नीचे। मैं क्या माँ जी, अब हम पंजाबी लोग हैं, जी जी, मैंने पंजाबी में बात की उनसे, मैं क्या माँ जी मनो एक ना डेली का ख्वाब आ रहा है ना, मेरी तरफ देखो, उन्होंने ये नहीं कहा क्या ख्वाब आ रहा था, मैंने ख्वाब बताया। अब उन्होंने सुना कि तस्वीर रुक गई, वो सुलवाते हैं सुनाई,
वो सुलवाते हैं सुनाई, बेशर्म। नमाज तू पढ़ता कौन नहीं, अच्छा काम करता कौन नहीं, तुझे इस तरह का ख्वाब नहीं, दफा हो जा, जाके नमाज में पढ़ा कर। ठीक है। वो जी मैं डर के चला गया, 5वें दिन फिर वही ख्वाब आ गया। अच्छा, कंटिन्यूसली वो रुक नहीं रहा, रोक नहीं 6ठे दिन फिर आ गया। ठीक है। अब मैं ना सर पकड़ के बैठ गया, वालदा को बताऊँ तो गालियाँ खाऊं, नमाज फिर मैंने नहीं पढ़ी। अब 7वें दिन आखिरी ख्वाब था। अच्छा, 7 दिन। 7वें दिन मेरा आखिरी ख्वाब ठीक है। हुआ क्या, जो ख्वाब आता ना चेंज हो गया। अब जो आपने सवाल किया ख्वाब क्या था, क्या था? मैं सोया हूँ, तो जैसे मेरी आंख लगी है तो मैंने देखा एक जंगल है। जंगल? ये सुनने, जंगल है। जंगल में दाखिल हुआ हूँ तो जंगल के साथ साथ एक दीवार चल रही है, जैसे शाही किले की दीवार है ना बड़ी, वो दीवार चल, ठीक है, पुराने दौर की। उसके साथ एक बन्नी बनी हुई है, जैसे लोग थक जाए तो बैठ जाए, वो बन्नी भी साथ साथ चल रही है। ठीक है। दीवार की दूसरी साइड से दरख्त झुके हुए हैं मेरी वाली साइड पे, जंगल वाली साइड पे ना। ठीक। तो वो बन्नी के ऊपर ना वो बेर गिरे, दरख्त लगे, उनके बेर लगे हुए हैं, मोटे मोटे बेर लगे, जिनको सिंह बेर भी कहते हैं। वो बन्नी के ऊपर गिरे हैं, वो मैं चलता गया, मैंने बेर उठाए हैं। अच्छा, ठीक है। वो खाने शुरू कर दी, चलता गया। ओके। क्यों चलता गया मुझे नहीं पता। जैसे मैं जंगल में थोड़ा सा आगे गया हूँ तो आगे मैंने ना एक कमरा देखा। अच्छा, ये क्या है, जंगल में कच्ची मिट्टी का बना हुआ ना। वो जब मैं नजदीक हूँ मैंने कहा ये तो कब्रें हैं, पूरा बने अंदर कब्रें थी। मैं जब नजदीक गया हूँ तो वहां से ना एक बुजुर्ग निकले। अच्छा, उनकी छड़ी है, ठीक है, काली दाढ़ी है उनकी। ठीक है, ठीक है जी, बड़ा नूरानी चेहरा। तो वो मेरी तरफ देख रहे मुस्कुराए हैं। ओके। मैं भी मुस्कुराया हूँ, मैं रुक गया वहाँ। अच्छा, इतनी देर में वो कब्रें वो शक हुई, यहाँ बीच में तो बच्चे निकले। क्या निकले? बच्चे। बच्चे। वो कब्रों पे ऐसे लटका के टांगे, कुरान पाक पढ़ना शुरू हो गया, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मैं ये मैंने कहा ये बेहुरमती तो नहीं मेरे दिल में आया ना, क्योंकि मैं खुद नमाज़ी नहीं था। तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे, ये पढ़ा रहे हैं। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते वो कब्रें शक हुई, बच्चे बीच में चले गए। तो मैं अब एक झटका लगा कि ये बच्चे तो बीच में चले गए। वो बाहर आए, हम बुजुर्ग मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुरा, मैं वापस हूँ। वही सवाल जवाब नहीं। जैसे ही जंगल के बाहर वो ख्वाब मेरा, ये 6 दिन लगे। 7वें दिन क्या हुआ, यहीं से ख्वाब शुरू हुआ है। जैसे ही बच्चे कब्र के अंदर गए, ओपन हुई है कब्रें, बच्चे कुरान पाक पढ़ाया उन्होंने। वो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने देखा, मुस्कुराया, मैं वापस। जैसे ही जंगल से बाहर मैंने ऐसे कदम रखा, सीन चेंज। अच्छा, बहुत बड़ा बिल्डिंग आ गई, पुराने दौर की ना। ओके। जैसे शाही किले का दरवाजा नहीं होता, उसमें एक छोटा दरवाजा भी होता है। मैं देख रहा हूँ, ये तो मुझे लगता है जेल है। मैं जेल की तरफ क्यों जा रहा हूँ, मैंने तो घर जाना। मैं मुड़ने लगूँ तो वहां से बंदे निकले, पुरानी वर्दियां पहन। अच्छा। निकले, क्या पकड़ो इसको। मैंने कहा मुझे पकड़ो, ये दाएं बाएं। मैंने देखा इसको, अंदर से बंदे निकले, वो भागते हुए। एक ने मुझे इधर से पकड़ाया, एक ने मुझे इधर से पकड़ा। वो खेते हुए मुझे जेल की तरफ ले गए, मैंने शोर में चला दिया। अच्छा, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, मुझे छोड़े। मैंने डर गया। वो गेट के ऊपर ना खड़ा है बंदा। इतनी देर में जब मुझे गेट के छोटे गेट के अंदर दाखिल करने लगे, 2 स्टेप रह गया, तो एक बावर्दी बंदा अंदर था। तो क्या ऑफिसर है पुराने दौर का। उन्होंने कहा छोड़ दो इसको। उन्होंने कहता फौरन बीवियां भाग जा, बीवी भाग दो, तेरी छूट हो गई है। अच्छा। बच गया तू, फौरन जल्दी जा। अब वो सारे बंदे अंदर चले गए। तो वो आखिरी जो ऑफिसर था वो वापस मुड़ा, एक कदम उसका अंदर, एक बाहर। मैंने उसको बात दे दी। मैंने कहा 1 मिनट रुके जरा। अच्छा, ये बीबियां पाक कहाँ पे हैं बाहर? तो मेरी तरफ देखा बड़े गुस्से से। उसने कहा ये कह रहा हूँ जल्दी पहुंच, हाजिर दे जाके वहाँ पे। उससे पहले बचे गए थे आप? मैंने जिंदगी में नहीं गया, कभी चक्कर नहीं लगा उस तरफ। सुना जरूर था कि बीबियां पाक दरबार है, कहाँ पे अभी मुझे नहीं पता। दरबारों पे नहीं, मैं जवानी तक मुझे नहीं पता। मैं कभी दरबारों गया ही नहीं, मेरा काम ही नहीं। मैंने अपना काम बताया, उसके बाद क्या ले जी एकदम खत्म चेंज। मेरी आँख खुल के जाने हो रही। ठीक है। मेरे ना पसीने निकलने, उस टाइम ना पसीनों हो गया। मैं फौरन उठ के वालदा की तरफ गया हूँ, तो उस टाइम नमाज वो शुरू कर दी। ठीक है। तो मैंने देखा क्या करूँ, तब मेरे अंदर एक हलचल मची हुई है। मैं फौरन नीचे बाइक पकड़ी है, भाई रहे के। तो मैं पूछूं किससे, बंदे कौन है? लोग गुजर रहे हैं कि जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। एक बंदे को मैंने रोका कि बात सुने कर रहा है, ये बीबियां पाक दरबार। वो मेरा मुंह देखना शुरू हो गया। जा नमाज पढ़ जाके अल्लाह का नाम है, तू बीबियां पाक दरबार पूछना एफ टाइम, तेरी मेहरबानी। मैंने स्टेशन पे गई, तो बड़े गौर से मुझे देख रहा है कि ये क्या कह रहा है। मैंने किक मार के सीधा स्टेशन, वहाँ लोग रश लगा, दिन चढ़ गया हल्का हल्का ना। वहाँ से मैंने कहा दरबार बीबियां पाक, उन्होंने कहा मोहम्मद नगर। ठीक है। वहाँ से गड़ी शो की तरफ आया, मोहम्मद नगर का मुझे नहीं पता था। मैं मोहम्मद नगर की तरफ, उन्होंने कहा गड़ी शो जाए, तो गड़ी शो अंदर, गड़ी शो अंदर आया, बीबियां पाक आया। तो जब मैंने बाइक खड़ी की है, ठीक है, तो मेरी जेब में उस टाइम तक 10 से 15 रुपये। सही। ठीक है जी। वो मुझे कभी दरबारों पर गया नहीं था कि तरीका करके आया। यार मैं बाइक खड़ी करके, मैं वो गली से फूलों वाली
ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखी, गली से गुजर गुजर जब मैं सीढ़ियों पर पाती ना, वहाँ पुलिस वाला बैठा है। जैसे कहीं बीबियाँ पाके दरबार, कहते थे जूती लाते अंदर चला गया, तो जूती उतारी हो। मैं जैसे ही अंदर जाकर तो मैं वही जाम हो गया, ये तो वही दरबार है। वो मिट्टी का तो ये ग्रीन था, उसके ऊपर भी दरबार झुका हुआ था, तो ये भी वही झुका। मैं अब जाम हो गया वहाँ पे कि ये तो वही दरबार जो मैं रोज़ देखता हूँ। रोज़ देखते हैं। और यकीन करें कि मुझे नहीं पता, मेरी आंखों से आंसू कैसे वहीं से आगे को मैंने दुआ की, क्या दुआ मुझे करनी भी नहीं आती। मैं जान सी जैसी मर्जी जिस तरह की दुआ की, मैं अब उस एज में मैं क्या दुआ करता। जी जी। मैंने कोई माफ़ी मैंने कहा मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दें। ले जी मैं दुआ शुआ करके तो घर आ गया। घर आ जाऊँ, अभी भी वो सीन मुझे याद है, मेरी आँख देख के अभी भी सीन नमी आ गई है। वो मैं घर आया, अपनी वालदा को मैंने बताया। यार पानी पिला, पानी दीजिएगा ज़रा। टिशू होंगे? टिशू दीजिए। आप ठीक हैं? हाँ आमिर साहब ठीक हैं आप? मैं समझती हूँ ये होता है ये ये जो नाज़रीन, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये अभी ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ये सारा हुआ है, और आमिर साहब ने हमारे साथ काफ़ी अरसे से अटैच्ड हैं, हम इकट्ठे काम भी कर रहे हैं। आमिर साहब ने कभी भी इस तरह ऑन एयर नहीं बताई ये बातें, और आज फर्स्ट टाइम, इवन मैं आज फर्स्ट टाइम, आमिर साहब इसमें कोई वो नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, और मेरे में एक बड़ी आज थी कि तलब मुझे थी। खुद सुन के इतनी इमोशनल एक फीलिंग है कि ये बड़ा एक ऐसे बात राज और न्याज है जो कोई नहीं समझता, जिसके साथ होता है वही उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये जिसके साथ हुआ हो, और ये एक ऐसा वाकया है, एक ऐसा एक्सपीरियंस टर्निंग है पॉइंट जिसको हम कहते और हैं इतनी जिंदगी का। पाक हस्तियों के साथ आपकी मुलाकात जो है ना, हाँ वो क्या एक्सपीरियंस आपको उससे होता है रूहानी। बिल्कुल बिल्कुल जो इनकी वो हालत हुई है वो रूहानी उसी एग्जैक्टली अटैचमेंट और वाक़े की वजह से। इंसान की कैफियत होती है मुझे जो भी एक बार ना साहबा ने ख्वाब में आके अपना रोज़े पे बुलाया, वहाँ गई हूँ, वहाँ जो उनकी वहाँ टिश्यू दीजिए। खिदमत गुजार है ना, वो बाहर निकली, उसने हजूम में से मुझे सेलेक्ट किया, कहती है गुस्ल देंगी आज आप। अच्छा ख्वाब में आके बुलाया। बिल्कुल ख्वाब। कैसे अल्लाह की नेक हस्तियाँ हैं ये। आप ठीक है, अब आप रिलैक्स हैं, इजी हैं? जी जी। अभी थोड़ा सा आपकी जानिब आते हैं, फिर आमिर साहब आप रिलैक्स हों, फिर आपकी तरफ आते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये सारे वाक़यात हम आपको बता रहे हैं जो इंसान के साथ होते हैं, और हमारा मकसद आप लोगों को साथ साथ गाइड करना भी है, जो माशरे में चीज़ें इसमें हो रही मुशारिफ मैं जी, एक जी, बात ऐड करना जी चाहूँगी। जी जी हमारे यहाँ लोग बहुत जजमेंटल होते हैं। हाँ अब एक मॉडर्न आदमी की लुक देख के एक मॉडर्न वो डिसाइड कर लेते हैं ये तो शायद इसका कोई रूहानी सिलसिला ही नहीं है। ये अल्लाह की देन है। अल्लाह किसको मुंतखब करता है, अल्लाह की नेक हस्तियाँ किसको किस मकसद के लिए मुंतखब करते हैं। नो डाउट। आप किसी को देखकर उसके लिए जजमेंटल ना हो। अल्लाह ने उसको कितने बड़े काम के लिए मुंतखब किया है, ये आप सोच भी नहीं सकते। और आमिर साहब का ये है कि नाज़रीन, ये अपने काम के साथ कमिटेड हमेशा रहते हैं, और आपसे थोड़े से कुछ ज़रूरी सवाल थे। जी जी। आप ये चीज़ों को महसूस कर पाती हैं, देखा भी है कभी कोई ऐसी जिन्नात या कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई हो? एक जो वाक़या आपके थे कैंट के हवाले से, कोई सरकटा या हाँ वो तो बेशुमार मैंने कुछ ऐसा वाक़या ज़िंदगी जो में- आपने रिसेंट टाइम्स आपको ऐसी चीज़ नज़र आई हो, फील हो, देखने वाले चाहेंगे कि जिन्नात होते कैसे हैं? अच्छा, एक तो वो अपनी शक्लो सूरत में आमतौर पे नहीं आते।
अब मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मुझे सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है। ठीक है। अब उसमें एक फीमेल की ही रूप में, इसकी चेहरा वाज़ह नहीं था पर बाल खुले हुए लंबे, और वो मुझे खड़े होकर ना ऐसे सर करके देख रही है नमाज आपको नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। मेरे हस्बैंड प्रॉपर औरत, और मेरे हस्बैंड मुझसे आगे नमाज पढ़ रहे थे। बार बार अब दरवाज़ा कभी हवा से थोड़ा सा बंद हुआ तो जैसे सर आगे करके ना ऐसे मुझे मसलसल स्टेयर कर रही है नमाज पढ़ते हुए। मैं नमाज कुरान पढ़ के जब बाहर गई तो वो मेरे सामने से तो डिसअपियर हो गई, लेकिन मैंने उसको मुखातिब करके कहा कि ये हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र और अस्कार है, इसमें आके मुझे तुम डिस्ट्रैक्ट ना करो और अपने काम से काम रखो। देखिए इस तरह कई सूरतों में, कई चीज़ों में ये नज़र आते हैं। बिल्ली की सूरत में भी एक बार मैंने देखी थी, काले रंग की बिल्ली थी और उसने जो तमाशे किए थे कि आम इंसान उसको नहीं समझ सकता कि ये कोई नॉर्मल जानवर है। और इसी तरह मेरी एक फ्रेंड ने भी, जो उनके घर में बिल्लियाँ डेली आके रोती थी, उन लोगों ने दूध में जहर दे दिया। हालांकि मैं नहीं मुनासिब बात समझती, ना किसी जानवर को मारना, ना ऐसी मखलूक को। उन्होंने उसको दफन भी कर दिया अपने ही किचन के बैग पे, पेड़ था बरगद का, और अगले दिन वो फिर मौजूद थी और उसी तरह रो रही थी। फिर उनके घर में इस तरह की मुश्किलात आई कि उनको घर ही छोड़ना पड़ा और मेरी फ्रेंड की भी डेथ हो गई। आपने एक दुल्हन भी देखी थी अपने घर में, तो मैम बेसिकली जहाँ पे आप रिहाइश पजीर हैं तो वहाँ आपके साथ आपको महसूस, आपके घर में चीज़ें भी मौजूद हैं साथ साथ? बिल्कुल। एक जो शायद मेरे बड़ा मशहूर जिक्र है अरबी जिन का, जो मेरे साथ दुबई से मुझे बहुत नज़र आते थे, दुबई के बाद घर ही मेरे साथ आ गए वो। लेकिन बारहा चीज़ें नज़र अच्छा पता क्या, ये होता हर घर में ही है, क्योंकि तादाद में ये हमसे भी ज़्यादा है, हमारे यही रहते हैं हमारे साथ ही। लेकिन है कि क्योंकि मुझे नज़र आ जाता है तो पता चल जाता है, और जिनको नज़र नहीं आता वो उनके साथ मज़े से रह रहे होते हैं, या जब तक वो खुद ना शो करना चाहें आपको अपना आप, डराने की गर्ज से, उनकी भगाने की गर्ज। हाँ अच्छा आमिर साहब, थोड़ा सा हमारे पास टाइम की भी कमी है, और आमिर साहब थोड़ा सा देखने वालों के लिए, और कुछ आप जिस घर में जिन्नात या जादू होता है, अक्सर कहते हैं कि जादू के ज़रिए भी चीज़ें भिजवाई जाती हैं, मौक्कलीन, मतलब किसी पे जादू अगर कर दिया है तो क्या सिर्फ जादू के ज़रिए चीज़ें भिजवाई जाती हैं या घर सेफ ज़्यादा होता है? ये दोनों डिफरेंट सवाल है। ठीक है। जब किसी के ऊपर जादू करवाया जाता है ना, या जब कोई जादू करता है, करने वाला और करवाने वाला दोनों मुख्तलिफ। ठीक है, ठीक है जी। अब डिपेंड करता है जो करवाने वाला वो क्या क्या करवाता है, सही, उसका किस हद तक उसको लेके जाता है, जमीन के अंदर तक लेके जाना चाह रहा है, या बेड के ऊपर तक, मंजी जिसको हम कहते हैं, मंजी तक आता है, ठीक है जी, वहां तक जाना चाह, या उसके कारोबार की हद तक है, उसकी शादी की रिकॉर्ड की हद तक, औलाद की हद तक है, वो जिसको कहते हैं सू बांध देना। ये किस कौन सी कैटेगरी? अगली बात, कुछ चीजें तो इस खाली जादू के साथ साथ चलती हैं, कुछ चीजें जब किसी का ज्यादा बुरा करना हो ना, उसके साथ एक चीज लगा दी जाती है जिसको कहते हैं छोड़ दी गई, जिन छोड़ दिया, फलाना छोड़ दिया। देखिए हर जगह पे जिन नहीं, हाँ। कोई मखलूक लगा दी। अब मैं बताता हूँ आपको, ये जो आमिल हजरात या जो भी कहते हैं ना जिन है जिन है जिन है, ये जिन भी नहीं होता। या तो ये दो चीजें हैं, या तो उनको आसानी से समझाने के लिए कह देते हैं कि जिन है, ताकि उनको समझ आ जाए। तो हर जगह जिन नहीं होता। ठीक है। जहाँ जिन होगा ना, वहाँ के अब 10 एरिया की गली है ना, इलाके के, वहाँ पता लगे फलां घर में जिन है, वो बताएगा मैं जिन हूँ और रह रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक। ये अल्लाह ताला की बेशुमार महलूक है, बिल्कुल सही। और हर महलूक जिन नहीं है। नहीं, कई महलूक ऐसी है जो आपके शोल्डर पे बैठेगी, वजन डाल देगी, वो बताएगी कि मैं आ गई हूँ, आपको नजर नहीं आएगी, वो बोलेगी भी नहीं, वो बोल भी नहीं सकती, उसमें इतनी पावर नहीं है। आपकी गर्दन पकड़ लेगी, आपका सर पकड़ लेगी, आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा पकड़ लेगी, पकड़ने से मुराद आके बैठ जाएगी। बिल्कुल। वो बताएगी कि मैं हूँ, वो बोल नहीं सकती। हम वो जो बोल नहीं सकती, जो महसूस हो रही है वजन डाल के, आपको दर्द करा के, नजर नहीं आ रही, हम दिखा सकते हैं अल्लाह की मदद से। ये कौन है आपके साथ, कितनी क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है क्या। और जब जिन होगा ना तो पता चलेगा ये जिन है, ये मामला जिन ऐसे नहीं होता। वो समझाने के लिए कह देते हैं कि जो मेरी समझ में है ये जिन है, ताकि लोगों को समझ आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, गेस्ट का। और नाज़रीन, आपके लिए आज हमारा पहला एपिसोड था। हमने कोशिश करेंगे आगे आने वाले एपिसोड में आपको डिफरेंट, एक तो लोगों के साथ जो आप बीती और वाक़यात, और जो आप लोगों के सवालात हैं उनके हम इंशाल्लाह जवाबात भी एक्सपर्ट से लें,
और कोशिश करें अपने इर्द गिर्द नज़र ज़रूर रखें, कौन घर पर आता है, कौन जाता है। सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। अक्सर घरों में से तावीज़ात निकलते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ करें। ये सारी चीज़ें हैं, नमाज की पाबंदी और डेली कुरानी आयात का विर्द वगैरह साथ करें। तो आई होप आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास भी ऐसे कोई सवाल हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम उनके जवाब ज़रूर देंगे। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।